दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड राज्य फसल राहत योजना और मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना। इन दोनों योजनाओं में क्या फ़र्क है और इन दोनों योजनाओं में से कौन सी योजना में पैसा मिलेगा और कौन सी योजना में पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही यह भी जानेंगे, यदि आपने झारखंड राज्य फसल राहत योजना में अपना पंजीकरण करा के फॉर्म फाइनल सबमिट करा चुके हैं तो क्या आपको फिर से मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में पंजीकरण कराना अनिवार्य है, या मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में बिना आवेदन किए भी आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। दोस्तों, इन सभी सवालों में काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है और लोगों के पास इसकी सही जानकारी नहीं होने की वजह से लोग एक दूसरे को सही से जानकारी भी नहीं दे पा रहे हैं। तो आपके इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए मैंने अपने स्तर से इन दोनों योजनाओं में क्या अंतर है इसे स्पष्ट रूप से समझाने के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। यह जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस जानकारी को सभी किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं इन दोनों योजनाओं के बीच के अंतर को विस्तार पूर्वक से समझते हैं। दोस्तों, झारखंड राज्य फसल राहत योजना और मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना, इन दोनों योजनाओं के बीच के अंतर को समझने के लिए आपको मैं डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे लेके चलता हूं और वहां आपको लाइव में इसके अंतर को समझाता हूं और लाइव प्रूफ करके भी आपको दिखाता हूं, जिससे आपके मन में उठ रहे किसी भी तरह की कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो आइए सबसे पहले चलते हैं झारखंड राज्य फसल राहत योजना की वेबसाइट पे। तो यहाँ सबसे पहले मेरे नीचे में टाइम देख लें, आज 27/11/2022 की डेट है और 22:38 हुआ है, मतलब 10:38। और ऊपर में आप महत्वपूर्ण सूचना में आप देख रहे होंगे, सुखाड़ से अप्रभावित 10 जिलों के 38 प्रखंडों में झारखंड राज्य फसल राहत योजना पूर्ववत लागू है। सबसे पहले इस पॉइंट को समझते हैं। इसका मतलब है झारखंड के 10 जिले जो सुखाड़ से अप्रभावित है। अप्रभावित मतलब उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं है, सुखाड़ से कुछ कम प्रभावित है, मतलब उससे अप्रभावित का नाम दिया जा रहा है। उसके लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना यानी कि इस वेबसाइट पे पूर्ववत लागू है, मतलब पहले जैसा लागू था वैसा ही लागू है। इन प्रखंडों के आवेदक किसानों से आवेदन प्राप्त करने हेतु के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना के पोर्टल को पुनः चालू किया गया है। मतलब ये वाली पोर्टल को चालू किया गया है किनके लिए? सुखाड़ से प्रभावित 10 जिलों के 38 प्रखंडों के लिए। तो उनमें से कौन कौन से 10 जिले हैं और कौन कौन से उसका प्रखंड है, इसे आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए आइए अब चलते हैं मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की वेबसाइट है। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण सूचना ऊपर में आ रहा है, इसे थोड़ा ध्यान से देखें। इसमें भी आपका लिखा हुआ है मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में लाभ लेने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें। किसान भाई किसी भी प्रकार की समस्याओं के निवारण हेतु कॉल सेंटर नंबर इतना पर संपर्क करें। और नीचे में यहाँ पे आपका कितना आवेदन प्राप्त हुआ उसे आप देख सकते हैं। यहाँ MSRY यानी मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत 949 आवेदन प्राप्त हुआ है और JRFRY के तहत 19,042 आवेदन प्राप्त हुआ है। JRFRY का मतलब हो गया झारखंड राज्य फसल राहत योजना। जिन्होंने झारखंड राज्य फसल राहत योजना में आवेदन किया था उन्होंने दोबारा से इसमें आवेदन किया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि पहले से उसमें रजिस्टर किसान इसमें भी रजिस्टर करना होगा, लेकिन किन किसानों का करना होगा मैं आगे बताने वाला हूं। थोड़ा देर और आप ध्यान से देखिए, आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इस वेबसाइट पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूं तो यहाँ पे देखिए आपका पूरा झारखंड का नक्शा बना हुआ है और इसमें आपको 3 कलर में झारखंड का नक्शा बना हुआ है और अलग अलग जिलों को दर्शाया गया है। इन कलर का मतलब क्या है इसे आइए पहले समझते हैं, लेकिन उससे पहले संक्षिप्त विवरणी को थोड़ा ध्यान से पढ़ के समझ लेते हैं, तभी आपकी कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर होगी। झारखंड राज्य के 22 जिलों पूर्वी सिंहभूम एवं सिमडेगा को छोड़कर, मतलब झारखंड में टोटल 24 जिला है जिसमें इन 2 जिलों को छोड़कर, ठीक है, तो 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। यहाँ पे तो लिख रहा है, लेकिन उस वेबसाइट पर क्या लिख रहा है
इसमें लिख रहा है सुखाड़ से अप्रभावित 10 जिलों के 38 प्रखंडों में। मतलब आप यहाँ से समझिए इस मैप से कि कौन सा जिला अप्रभावित है और कौन सा जिला प्रभावित है। टोटल 24 में से यदि 10 आप गिने तो यहाँ पे जितने भी जिला आपको येलो कलर में और ग्रीन कलर में दिख रहा है इसे अप्रभावित कहा गया है, और जो भी जिला आपको यहाँ रेड कलर में शो हो रहा है उसे सूखाग्रस्त प्रभावित जिला कहा गया है। ऐसा नहीं है कि इन जिलों के किसान का आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुखाड़ से अप्रभावित, मतलब जहाँ सुखाड़ से पूरी तरह से प्रभावित नहीं है, अप्रभावित है, उन 10 जिलों के प्रखंडों में किसान झारखंड राज्य फसल राहत योजना, मतलब इसी वेबसाइट पे पूर्ववत लागू है। मतलब जैसा पहले ऑनलाइन हो रहा था उसे इसी वेबसाइट पे करना है 10 जिलों के 38 प्रखंडों के किसानों को, और बाकी के जो सूखाग्रस्त घोषित क्षेत्र के किसान है उसे मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में फिर से पंजीकरण कराना होगा। यदि वो अपना पंजीकरण उसमें करा चुके हैं फिर भी उसको इसमें कराना होगा। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार यहाँ तक ये क्लियर बात समझ में आ रही है। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए आइए अब चलते हैं इसकी अधिसूचना पे। देखिए इस वेबसाइट में यहाँ एक अधिसूचना का कॉलम है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको अधिसूचना यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। इसे आप ध्यान से पढ़ें। टोटल यहाँ पे 37 पेज का आ रहा है जिसमें बताया गया है कि किसमें क्या प्रभाव पड़ा, कितने तारीख को क्या हुआ है, कितना % वर्षा हुआ है, कौन कौन से जिले में बारिश कम हुई है और कौन कौन से जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इसकी पूरी डिटेल आपको इस PDF में दिया हुआ है। दोस्तों अगर इसकी पूरी डिटेल में मैं आपको समझाऊं और एक एक पेज करके समझाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसके कुछ कुछ पॉइंट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बाकी आप खुद से डाउनलोड करके इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में झारखंड सरकार के द्वारा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, आपदा प्रबंधन प्रभाग के द्वारा ये अधिसूचना किया गया है, जिसका विषय है वर्ष 2022 में मानसून का आगमन विलंब से होने के फलस्वरूप फसल आच्छादन में कमी होने के कारण झारखंड राज्य के 22 जिले के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने के संबंध में। तो आइए थोड़ा और नीचे चलते हैं और इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 6 नंबर में यहाँ से पढ़िए, दिनांक 29/10/2022 को संपन्न झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में राज्य के निम्नवत 22 जिलों के कुल 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है। किसे किया जाता है वो देखिए, यहाँ पे देखिए ऊपर में इधर आपका यहाँ पे जिला का नाम लिखा हुआ है और इसमें कितना प्रखंड है उसकी संख्या आपको यहाँ पे लिखा जा रहा है। किसके लिए? मॉडरेट कैटेगरी के लिए, मतलब अप्रभावित के लिए, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं मॉडरेट कैटेगरी को, मॉडरेट यहाँ पे देखिए मॉडरेट में पीला कलर दिया हुआ है और सेवियर में आपका रेड कलर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बोकारो जिले का 6 प्रखंड के लिए मॉडरेट कैटेगरी में शामिल किया गया है और उन जिले के सेवियर कैटेगरी में प्रखंड का नाम 0 है, और वहीं उसके नीचे चतरा जिले के 3 प्रखंडों को मॉडरेट कैटेगरी में रखा गया है, मतलब अप्रभावित वाले समूह में, और बाकी के 2 प्रखंड को सेवियर कैटेगरी में रखा गया है, सूखाग्रस्त वाले श्रेणी में। इसी तरह से आप देख सकते हैं अपने जिले में यहाँ पे टोटल जो आ रहा है, यहाँ पे टोटल देखिए इसका टोटल है 154 जो कि सेवियर कैटेगरी में है और बाकी 72 यानी कि 72 है जो कि मॉडरेट कैटेगरी में है, और इन दोनों का यहाँ पे जोड़ करके बताया गया है कुल 226 यानी कि 154 प्रखंड सेवियर है और 72 प्रखंड मॉडरेट है को अंतिम रूप से सूखाग्रस्त घोषित करने के उपरांत केंद्रीय सहायता हेतु निर्धारित समयावधि में मेमोरेंडम ऑफ असिस्टेंस प्रेषित किया जाए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 नंबर में बताया गया आपदा मोचन निधि से सुखाड़ प्रभावित
प्रत्येक परिवार को तत्काल राहत हेतु 3,500 रुपये अनुग्राहिक राशि के रूप में उपलब्ध कराई जाए। तो यहाँ पे आप इस लिस्ट में आप देख के समझ सकते हैं कि आपका प्रखंड मॉडरेट कैटेगरी में है या सेवियर कैटेगरी में है, मतलब अप्रभावित है या सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो और यहाँ पे आपको इसके बारे में जानकारी दी गई है और इससे अधिक जानकारी तो मेरे पास नहीं है, बाकी आप इसे और अच्छी तरह से पढ़ के समझ लें। तो इसे आप सीधे सीधे समझिए, यदि आपका प्रखंड या जिला सुखाड़ग्रस्त घोषित है, मतलब रेड कलर में आता है, तो फिर आपको मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में आवेदन करना होगा। और यदि आपका जिला पीला वाला में है और आपका प्रखंड भी मॉडरेट में है, तो आपको झारखंड राज्य फसल राहत योजना वाले की वेबसाइट में यदि आपने ऑनलाइन करा दिया है तो फिर आपको उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अपने स्तर से और भी पता कर सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार मैंने इन दोनों वेबसाइटों के बीच के अंतर को समझा दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।